तो चलिए दिल्ली से वीरेंद्र सिंह लाइव आ रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। चुनाव लड़ने का मौका होगा, वो उससे आप ये छोटी राजनीति की बात है कि हमारे को लिख के दिया नहीं दिया या पार्टी ने उनको अश्योर किया नहीं किया, कमिटमेंट की जिसको मैं ये छोटी राजनीतिक सोच की बात है। एक आदमी जिसका अपना एक राजनीति में स्तर है और स्तर भी उसका अपना नहीं है, एक पारिवारिक जो उसका सोच है, उसको वो ये मानता है कि किसान की अगर लड़ाई लड़नी है, वो ये मानता है कि हमारे को जो स्वतंत्र विचारों की लड़ाई लड़नी है, हमारे को प्रजातंत्र के लिए कुछ ऐसे आमूल चूल जो चीजें हैं उनको बना के रखना है, तो कांग्रेस अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे टिकट दो ना दो। उसका अभिप्राय ये था कि वो कांग्रेस में आए और वो गए और वहाँ उनके मन में जो बात थी वो भी उन्होंने दर्शाई। और ये भी बात है कि वो उन्होंने कहा कि मैं हिसार से एमपी हूँ और हिसार से ही मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मिला नहीं तो मलाल, टिकट तो नहीं मिली। देखिए, मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि क्यों नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मिला तो बस पता नहीं क्या। मेरा तो राजनीतिक जीवन में ये जो स्ट्रेट कितनी बार जो नक्शा है ऊपर नीचे हुआ है, मुझे तो इन बातों से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं लगता। लेकिन बृजेंद्र सिंह एक नई सोच के साथ हैं और उनको ये चांस मिलता तो और अच्छा परिपक्व राजनीतिक के रूप में वो पार्लियामेंट में कांग्रेस के लिए और देश की जो आमूल चूल समस्याएं हैं या आमूल चूल जो हमारे संविधान की बात है, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है, इन बातों को बहुत बल मिलता। अब पार्टी ने एक फैसला कर लिया तो अच्छी बात है, पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा, कोई उसके हिसाब से। तो आप लोग सेटिस्फाई हैं या उसके खिलाफ या कोई ऐसा है कि जैसा है कि उस पर आगे बढ़ेंगे? कैसे नहीं आगे बढ़ेंगे किस लिए? तो कांग्रेस में ही आगे पारी रहेगी, और मौके हैं। नहीं, आप स्पष्ट ये कहो कि आप कांग्रेस में रहोगे या नहीं रहोगे। चलो सर, आप फिर ऐसे बोलो ना, ये कोई मैं कांग्रेस में आया हूं कांग्रेस में रहने के लिए, और मुझे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूती देने का भी मुझे काम आता है। और जो मजबूती देने में सक्षम नहीं, उनको भी मैं ये समझता हूं कि उनको भी हम ठीक दिशा में लाके ये कहेंगे कि मजबूती अपनी ना दो, कांग्रेस के लिए मजबूती दो। चलिए, कहा जा रहा है 1999 में आपका और जेपी दो लोगों का नाम था टिकट को लेकर। आ जाओ इधर आओ। 1999 में आपका और जयप्रकाश का नाम था, दावेदारी में आपको टिकट मिली थी, जेपी की टिकट कट गई थी, हालांकि उनका कहना उन्होंने आपका साथ भी दिया था। आज मैं आप समझ गया, आप मेरी बात सुन लो। आपने ऐसी बात कर दी, मैं उस समय उत्तर प्रदेश का प्रभारी था और मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को ये कहा था कि क्योंकि मैं प्रभारी हूं और मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो मैंने ये जरूर है कि जयप्रकाश के लिए कहा कि आप इनको लड़ाओ। मेरी पसंद थी वो उस वक्त, क्योंकि बहुत कुछ क्योंकि वो कांग्रेस में भी मेरे थ्रू आए थे। आज वो कुछ ही बोल सकते हैं, आज ये भी कह सकते हैं कि मैं तो हुड्डा के थ्रू आया था, तब मैं था कांग्रेस में किसी को लाने के लिए। तो मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को स्पष्ट तौर पे कहा था, और जब उन्होंने बात नहीं मानी तो खुद जयप्रकाश ने ये कहा था कि मेरे को तो नहीं मिलता, आप लड़ लो चुनाव। हालांकि मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी की टिकट में मदद करना नॉमिनेशन के लिए, किसी को राजनीतिक तौर पे पार्टी में शामिल करना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जब मेरा समय था तो मैंने बहुत से साथियों को, धर्मवीर जी को भी मैंने कांग्रेस में शामिल किया था, सुरेंद्र मदान होते थे उनको मैंने किया था। मैं आपको 50 लोग ऐसे बता सकता हूँ हरियाणा में
जो मेरे कारण या मेरे प्रयास से कांग्रेस में शामिल हुए और कुछ तो बहुत बड़े भी बन गए, उनको भी ये है कि कोई गलतफहमी में हो कि वो शुरू से कांग्रेस इतने नहीं, उनको भी मैं लेके आया था। टिकट सर इस बार बंसीलाल परिवार में भी नहीं मिली है, करीब करीब 40 साल बाद ऐसा हो रहा है। श्रुति की टिकट भी कटी है, उनकी जगह रामदान सिंह को मौका मिला है। गुरुग्राम में राज बब्बर का जो पेज था उसकी वजह से कैप्टन साहब की भी या किसी की भी अभी तो घोषित ही नहीं हुई गुड़गांव में हो जाएगी, जब 8 होगी तो 9 में भी हो जाएगी। श्रुति चौधरी तो उनको तो नहीं मिली। आप जिनको मिली है उनका बारे में भी पूछो ना। जिनको मिली है कैसे उम्मीदवार है? जयप्रकाश कैसे उम्मीदवार है? चौथ साहब का परिवार, चौथ साहब खुद उनकी मदद करेंगे जयप्रकाश के हिसाब में? देखिए, मैंने अभी भी, आप शायद लेट आए हैं, मैंने ये कहा है स्पष्ट तौर पे कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस का मेरे से मदद मांगेगा, मैं करूंगा, या कांग्रेस हाईकमांड मेरी कहीं ड्यूटी लगाएगी, मुझे प्रचार करने के लिए कोई कार्य सौंपेगी, वो मैं करूंगा, लेकिन बिना बुलाए मैं नहीं जाऊं किसी के यहाँ। ये भी सर कहा जा रहा है आकलन में कि पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष की ज्यादा चली है, बाकी लोग जो मीटिंगें तो कर रहे थे, लेकिन अंतिम फैसला पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष की छाप ज्यादा नजर आती है। देखिए, बात यह है कि अब अंदर खाने क्या बात हुई, क्योंकि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लीडर ऑफ द अपोजिशन हरियाणा के, ये 2 ही आदमी थे जो लगातार चुनावी जो टिकटों का वितरण था उसमें विभिन्न कमेटियों में अपनी बात कहते रहे, और कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला जी को और कुमारी शैलजा जी को भी आमंत्रित किया, उन्होंने भी अपने विचार रखे, और हो सकता है कि विचारों की अपने अपने तरीके से बात कही होगी, तो ये प्रक्रिया लंबी भी चली। हालांकि 9 सीटों का फैसले करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, तो अपनी अपनी बात कहने का तो मौका सबको मिला है। और पूछो। नहीं पूछो यार। अब कैमरे बंद कर दो भाइयों से रिक्वेस्ट। बिना बुलाए मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा। अभी आप उनको सुन रहे थे, कांग्रेस की लिस्ट पर बोले हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। अभी आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जहां पर वो अपने सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। ब्रजेंद्र ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, चौधरी बीरेंद्र जी की तरफ से कहा गया। सवाल यह है कि ब्रजेंद्र को टिकट क्यों नहीं मिला, ये उनकी तरफ से प्रश्न पूछा गया है। ब्रजेंद्र को मौका मिलता तो अच्छा रहता, पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा तभी ये सोचा। चौधरी बीरेंद्र ये कहते हुए नजर आए, कांग्रेस में रहने के लिए ही मैं कांग्रेस में आया। कांग्रेस की लिस्ट पर बोले चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो लोग कांग्रेस को मजबूती नहीं दे रहे उन्हें हम समझाएंगे। पार्टियों में आना जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कहते हुए नजर आए। कांग्रेस का प्रत्याशी मुझसे मदद मांगेगा तो मैं मदद करूंगा, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। तो बिना बुलाए मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, ये भी उन्होंने साफ तौर पे कहा। ब्रजेंद्र ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सवाल ये है कि ब्रजेंद्र को टिकट क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ब्रजेंद्र को मौका मिलता तो अच्छा होता। पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा तभी ये लिस्ट जो है आई है, और साथ ही कांग्रेस की लिस्ट पर बोलते हुए नजर आए चौधरी बीरेंद्र सिंह। कांग्रेस में रहने के लिए ही मैं कांग्रेस में आया हूं, जो लोग कांग्रेस को मजबूती नहीं दे रहे उन्हें हम समझाएंगे, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह कहते हुए नजर आए।
तो पार्टियों में आना जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कहते हुए नजर आए कि वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी मुझसे मदद मांगेगा तो मैं मदद करूंगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो बिना बुलाए मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, हालांकि उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है। और सीधे तौर पर वो कहते नजर आए कि ब्रजेंद्र को मौका नहीं मिला, चुनाव लड़ने की इच्छा जताई उन्होंने। सवाल यह है कि ब्रजेंद्र को टिकट क्यों नहीं मिला, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल जरूर खड़ा किया है। ब्रजेंद्र को मौका मिलता तो अच्छा होता। तो पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कहते हुए नजर आए। कांग्रेस की लिस्ट पर बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह। ज्योति सांगवान न्यूज एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ज्योति, अभी आपने सुना होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं अब ये कहते हुए नजर आए कि ब्रजेंद्र को टिकट नहीं मिली, वो चाहते थे चुनाव टिकट उन्हें मिले, और सीधे तौर पर उन्होंने ये सवाल पूछा है। बिल्कुल, देखिए कल देर रात चूंकि लिस्ट आई और तब से इस बात का इंतजार था कि वीरेंद्र सिंह या उनका परिवार, जिसमें ब्रजेंद्र सिंह भी या उनकी पत्नी पूर्व विधायक प्रेम लता क्या कहेंगे। वीरेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए और वीरेंद्र सिंह की ओर से नाराजगी जाहिर कर दी गई है। नाराजगी जाहिर कर दी गई ये कहते हुए कि ठीक है, मैं कांग्रेस की विचारधारा को मानते हुए कांग्रेस में आया या ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में आए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने कोई बात नहीं की। ये चर्चा हुई थी कि मैं सांसद हूं, वो अपने बेटे के लिए बात कर रहे थे, ब्रजेंद्र सिंह के लिए, कि मैं हिसार से सांसद हूं और आगे भी मैं चाहूंगा कि चुनाव लड़ूं। यानी ये कह रहे थे कि उस वक्त तो टिकट को लेकर, हिसार को लेकर बात हुई थी। और अगर ये बात होने के बाद पार्टी में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं हाईकमान की ओर से इस बात को हरी झंडी भी दिखाई गई थी, इस बात का भी इशारा कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह। तो ये कह रहे हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर टिकट क्यों नहीं मिला, टिकट क्यों नहीं मिला, इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आपका क्या कदम होगा, तब साफ साफ उनकी ओर से कहा गया कि आप साफ साफ ये पूछिए कि क्या मैं कांग्रेस में रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। क्योंकि बहुत तरह की चर्चाएं थी, टिकट ना मिलने की अटकलों या संभावनाओं के बीच ही तो ब्रजेंद्र सिंह अचानक एकाएक कांग्रेस में आए थे। और इससे पहले उनका परिवार आता या वीरेंद्र सिंह आते, उनसे पहले ही अचानक वो कांग्रेस में आए थे। उसके बाद उनका परिवार, उनके पिता और उनकी मां यानी प्रेम लता कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो ये टिकट के लिए पूरा खेल आप मान सकते हैं हुआ था, लेकिन टिकट ही ना मिलना, इस पर सवाल उठाया गया है कि आखिर टिकट क्यों नहीं मिला, ये सवाल जहन में है। एक और बात जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि मीडिया क्या ये पूछना चाहता है कि मैं कांग्रेस में रहूंगा या फिर नहीं, इसके लिए कहा गया कि मैं कांग्रेस को मजबूती देने आया हूं और मजबूती देता रहूंगा। एक बहुत बड़ी बात एक बहुत बड़ी बात ये कही गई है कि कांग्रेस को मजबूती देने के साथ साथ प्रयास ये रहेगा कि जो लोग कांग्रेस को मजबूती ना देकर खुद को मजबूत कर रहे हैं उनको सही दिशा पर लाया जाए। ये कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा गया है। तो ज्योति, ये कहना गलत नहीं होगा कि वीरेंद्र सिंह की नाराजगी जाहिर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन वो खुले मन से शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वैसे तो बेबाकी से बोलते हैं वीरेंद्र सिंह और आज भी अपने भाव, अपनी इच्छा, अपनी नाराजगी छुपा नहीं पाए हैं, खुलकर भी नहीं बोले हैं। और खुलकर बोलने के लिए क्योंकि विकल्प भी सामने नहीं है। बीजेपी को तो अलविदा कहकर ही आए थे, चूंकि 2014 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में गए। उन्हें चूंकि सब कुछ दिया गया, आप ये कह सकते हैं। उनकी पत्नी को विधायक बनाया गया, टिकट दिया गया, 2019 में फिर से टिकट दिया गया, हालांकि वो हारी। उनके बेटे को सांसद बनाया गया, उन्हें राज्यसभा भेजा गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया। लेकिन अब की बार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए तो बीजेपी भी टिकट दे चुकी है। हिसार में रणजीत सिंह को दूसरे दल, हालांकि उनमें जाने की संभावनाएं तो बहुत ही कम थी, लेकिन हिसार से सभी दल अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। तो वीरेंद्र सिंह परिवार के सामने इस वक्त कोई विकल्प नजर नहीं आता है। बिल्कुल विकल्प नजर नहीं आता। तभी उनसे पूछा भी जा रहा था कि आप अभी बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, अब उनका क्या मन है कि वो फिर से क्या कांग्रेस में, बीजेपी में वापसी करेंगे। हालांकि वो कहते हुए नजर आए, जैसे कि आपने भी बोला कि सीधे तौर पर सवाल पूछिए। साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसके बाद घमासान तो मचा हुआ है, जिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है वो अपनी नाराजगी तो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा नाम ब्रजेंद्र सिंह या उनके परिवार का है और वीरेंद्र सिंह नाराजगी जाहिर करते नजर आ चुके हैं। वो अपने एक बार फिर से जिस तरह के 90s को याद करते हैं, 91 को याद करते हैं कि क्या क्या उस वक्त हुआ। वो जेपी का नाम ले रहे हैं, वो धर्मवीर का नाम ले रहे हैं और सुरेंद्र मदान का नाम वो ले रहे हैं। वो कह रहे 50 नाम ऐसे हैं, आज भले ही माने ना माने, जिनको मैं कांग्रेस में लेकर आया था। इससे पहले भी जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तब स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ तस्वीर शेयर की गई थी, तब भी उस वक्त को याद किया गया था किस तरह से कांग्रेस में मजबूती से वो काम करते रहे।
42 साल तक कांग्रेस में काम किया, घर वापसी के तौर पर इसे दिखाया गया। टिकट को लेकर बात हुई थी, देखिए एक तो नेता ये कहता है कि कोई बात नहीं हुई थी, या टिकट के लिए नहीं आए थे, या हमारी कोई नहीं थी इस तरह की इच्छा। लेकिन वीरेंद्र सिंह तो खुलकर कह रहे हैं कि वो सांसद थे, बृजेंद्र सिंह यानी उनके बेटे सांसद थे, और उनकी इच्छा थी कि उनको टिकट हिसार से ही मिले। तो टिकट नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला ये कह रहे हैं। साथ साथ एक बात ये भी ऐड कर रहे हैं कि कोई भी पैमाना हो सकता है, अभी पैमाना क्या है ये भी देखना होगा। तो वीरेंद्र सिंह सवाल उठा चुके हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि नाराजगी, तो किरण चौधरी की बेटी, बंसीलाल की पोती, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी को इस बार टिकट नहीं मिला है। जब से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट बनी है 2008 के परिसीमन के बाद, लगातार वो फाइट कर रही है। हालांकि एक बार ही जीती, उसके बाद 2 बार बाद से आप कह सकते हैं धर्मवीर सिंह जीतते आ रहे हैं। उनका टिकट कटा है, वो क्या कहेंगी इस बात पर भी नजर है। क्या वो भी मीडिया के सामने आएंगी, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया जाएगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात की जाए तो अपने ना सही पर अपने बेटे के लिए स्टैंड लेते हुए जरूर नजर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें मतलब कि उन्हें सीट चाहिए थी और वो चाहते थे कि वो वोट मतलब स्टार्ट करें कि उनको टिकट मिले, और साथ ही लेकिन उन्हें नहीं मिली, और इसका दुख जाहिर करते हुए जरूर नजर आए। और उन्होंने साफ तौर पर भी ये कहा, देखिए खुद के लिए तो क्या कहेंगे चविष्का, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स उनकी लगभग खत्म हो गई है। वो कई बार कहते हैं कि करीब 50 साल की राजनीति वो कर चुके हैं। आज भी तो कहा है कि उनका मीडिया, उनका करियर जो है, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा वो तो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन अपने बेटे की बात जरूर कर रहे थे कि टिकट अगर मिलता, तो ये चांस अगर मिलता तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा था। वो एक अच्छे पॉलिटिशियन के नाते पार्लियामेंट में आवाज उठाते, कांग्रेस के लिए भी अच्छा होता, हिसार की जनता के लिए भी अच्छा होता। तो खुद के लिए तो बात करना, अब वो बार बार खुद ही कहते हैं कि उनकी जो सक्रिय राजनीति है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब वो पार्टी की विचारधारा को मजबूती देने का काम करेंगे। अब देखिए आने वाले दिनों में बयानबाजी तेज होने वाली है, क्योंकि एक और बात कह दी गई है कि अगर उनको प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तो ही वो जाएंगे, यानी खुद ब खुद अपनी इच्छा से जाकर, अपनी मर्जी से जाकर। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। ये कह दिया गया है कि अगर उनको बुलाया जाएगा तो ही वो प्रचार के लिए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या इसे किस तरीके से समझा जाए? क्या कांग्रेस को इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए कांग्रेस को नुकसान तो हो ही सकता है। कांग्रेस के लिए गुटबाजी नहीं है, हरियाणा में नहीं है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी आप देखते हैं गुटबाजी लगातार हावी रहती है। पिछली बार भी कांग्रेस का जो बेहद खराब प्रदर्शन था, उसमें बीजेपी का मजबूत होना, पीएम के चेहरे के असर होने के साथ साथ कांग्रेस की गुटबाजी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, खुद भूपेंद्र हुड्डा इस बात को स्वीकार करते हैं कि टिकट वितरण में खामियां रही और इसी के चलते हम बहुत सारी सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हारे। अगर ये वितरण में खामियां नहीं रहती तो हम चुनाव जीत सकते थे। और वितरण में खामियां कब रहती हैं आप जानती हैं? कोटा सिस्टम के चलते, यानी जो बड़े नेता हैं वो अपने करीबियों को टिकट जरूर दिलवाएंगे। वो जीत सकते हैं, वो जिताऊ हैं, नहीं है, बिना इस पर चर्चा किए, बिना इस पर अध्ययन किए। तो इस बात को तो हुड्डा भी स्वीकार कर चुके हैं। और गुटबाजी एक वजह है चविष्का की, इतना बड़ा मंथन किया गया। गुटबाजी एक कारण है कि वीरेंद्र सिंह हालांकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में आए हैं, लेकिन उससे पहले भी जो कांग्रेस में थे तो लगातार भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मुखर ये नजर आते थे। एसआरके को हमने देखा, एसआरके भी लगातार भूपेंद्र हुड्डा बनाम एसआरके दिखा। कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी छुपी भी नहीं है। एसआरके में से देखिए सैलजा इलेक्शन फाइट कर रही है सिरसा से, मजबूत उम्मीदवार है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी यहां से सांसद रही, अंबाला से भी सांसद रही, केंद्र में मंत्री रही हैं। लेकिन एसआरके गुट की हम बात करें तो रणदीप हालांकि राज्यसभा में है, किरण की बेटी का टिकट कटा है, तो अब एसआरके के तेवर क्या रहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो गुटबाजी एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है कांग्रेस की कमजोरी का, चूंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले कांग्रेस हरियाणा में मजबूत है, लेकिन गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे खींचती है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एसआरके गुट और अगर दूसरे गुट की बात की जाए